गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कमल एंड आई बिलोंग टू दिल्ली। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। एंड मैं बहुत टाइम से जॉब कर रहा हूँ और जॉब से पता है कि जो सैलरी मिलती है उससे सिर्फ सर्वाइवल होता है ना। तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बुक्स मिली कुछ मेरे फ्रेंड्स के थ्रू। तो मैंने ड्यूरिंग कोविड बहुत सारी बुक्स पढ़ी। उसमें से एक मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी जिसका नाम है द सीक्रेट। उसके ऑथर हैं रोंडा ब्रायन। एंड उसकी मैंने डॉक्यूमेंट्री भी मैंने यूट्यूब पे देखी थी। उसमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई है कि जो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। जैसे सपोज हमें कुछ ऊपर वाले से कुछ चाहिए होता है, हम जाते हैं कि ए प्रभु हमें ये चीज़ दे दो। हम लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पर कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो विशेष होते हैं पूरी नहीं हो पाती हैं। तो जब मैंने बुक्स पढ़ी ना तो मुझे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि वो विशेष क्यों नहीं पूरी हो पाती हैं। क्योंकि जब हम कुछ मांगते हैं तो हम यूनिवर्स से उससे मांगते हैं। एंड यूनिवर्स हमारी कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता, चाहे हम हिंदी बोलें, चाहे हम इंग्लिश बोलें, चाहे उर्दू बोलें, फारसी बोलें। वो सिर्फ हमारे थॉट्स की फ्रिक्वेंसी को कैच करता है। सपोज हमने कोई चीज मांगी तो यूनिवर्स उसी समय उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। बट उसी के साथ हम एक छोटी सी मिस्टेक ये करते हैं कि हम उस पर डाउट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि हमने मांगा, ऊपर वाले से मांगा, एंड देन हम हाउ पे फोकस करते हैं, यार मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं, ये मुझे मिलेगा कैसे। तो देन यूनिवर्स क्या होता है, जब मिक्स वाइब्रेशन अगर यूनिवर्स के पास जाती है तो उसी समय इमीडिएटली स्टॉप कर देता है वो। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या पता चली मुझे कि अगर हमने यूनिवर्स से अगर कोई चीज मांगी है तो हमें उस पर बिलीव करना है। क्योंकि ये जो द सीक्रेट जो बुक लिखी गई है वो इसी पे लिखी गई है, आस्क बिलीव एंड रिसीव। आस्क मतलब मांगो, बिलीव मतलब आपको मिल गया है ना, आपको मिल रहा है, एंड रिसीव आप उसको यूज कर रहे हैं। सपोज जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मैं कहा इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करूं। तो अभी मैं आपको इसी महीने की बात बताता हूँ। 7 दिसंबर मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था, इसी रूम में बैठा हुआ था, और मेरी कुछ ड्रीम्स थी, है ना। मेरी ड्रीम्स में था कि मुझे एक iPhone 15 Pro Max लेना था, राइट। एंड मेरा फ्रेंड यूएस से आ रहा, तो मैंने चेक किया कि इसका प्राइस वहाँ पे डाउन है। बट प्राइस डाउन होने के बाद भी वो 1 लाख रुपए का था, वो, है ना। एयरपॉड्स लेने हैं, सैलरी आएगी, सैलरी से सब कुछ हो जाएगा, बट अगर मैं उसको लूंगा तो कहीं ना कहीं जो मेरा मंथली एक्सपेंसेस है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो देन क्या किया जाए, मैंने वाइफ से बोला तुमको क्या चाहिए, उसने बोला मुझे ये चाहिए। मैं कहा ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट बनाई कि हमें दिसंबर एंड तक हमें क्या चीज चाहिए। तो उसकी जो कॉस्ट निकली ना, उसकी कॉस्ट निकली अराउंड 4.95। तो मैंने क्या किया, राउंड फिगर में उसको 5 लाख लिखा। अब लिखा तो सिर्फ लिखने से तो कुछ होगा नहीं, तो उसी में ही जब मैंने बुक पढ़ी तो उसमें एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल चेक कर दिया हुआ था। उसको मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट आउट निकाला, कलर प्रिंट आउट निकाला, और उसमें मैंने अपना वो अमाउंट लिख दिया। वो अमाउंट लिखा और मैंने उसमें वो पर्टिकुलर डेट लिखी कि किस डेट पे वो मुझे अमाउंट चाहिए। एंड वो डेट थी 29 दिसंबर। इसमें मैंने एक अच्छी चीज क्या करी, दोस्तों बुक में जो बताया गया कि जब आप ऊपर वाले से मांग रहे हो ना तो आपको उसमें डाउट नहीं करना है और हाउ पे फोकस नहीं करना है कि ये कैसे होगा। कोई आपका तो कोई लिंक नहीं है, आपके पास पैसा कहां से आएगा। मैंने उस पर फोकस नहीं किया, मैंने जस्ट बिलीव किया कि इस डेट पे मेरे पास ये अमाउंट आएगा, राइट। एंड बिलीव मी दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उसी सेम डेट पे वो मुझे अमाउंट मिला। यस, 5 लाख पूरा नहीं मिला, बट पता दोस्तों कितना मिला मुझे, 4.85 लाख मेरे अकाउंट का बैलेंस था उस दिन। और ये था मेरा चेक। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार थोड़ा सा फोकस करें जिससे मैं आपको दिखा सकूं। ये चेक है द ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स, 5 लाख अमाउंट, और 29 दिसंबर। और जो मेरा बैंक बैलेंस है वो 29 दिसंबर को इतना ही था, जिससे मैंने ये अपना iPhone 15 Pro Max लिया एंड एयरपॉड्स लिया। तो फ्रेंड्स, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि जो मैंने सीखी कि हम लोग कॉलेज टाइम में थे या जब भी कुछ हमें चीज चाहिए होती थी, क्योंकि हम लोग मैच्योर हो चुके हैं, अब हम लोग अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं मांग सकते, है ना। और पेरेंट्स से मांगना अच्छा भी नहीं लगता है कि अब हम लोग इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं। तो ऊपर वाला है ना, कहते हैं ना किसी का कोई तो ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले से मांगो, ऊपर वाले से मांगो और उस पर विश्वास करो, वो आपको मिलेगा। मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा, जस्ट बिलीव इट। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपके साथ अपनी ये एक्सपीरियंस शेयर किया, वैसे ही बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग शेयरिंग और मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। और अगर इससे रिलेटेड जो मैंने अभी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसमें लिखिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।